नमस्कार। आशा है सब अच्छे हैं। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है। ये चैनल मेरी कविताओं का, मेरी रचनाओं का चैनल है। इस पर हम वीडियो बनाते हैं अपनी कविताओं को लेकर। और इस चैनल का मकसद ये है कि आपको किसी तक अपनी बात पहुंचानी हो। आपको लगता है कि अधिक प्रभावशाली तरीके से हम वो कर पाएँगे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या वही कॉलिंग नंबर भी है 9335965008। आप उस पर अपनी बात लिख सकते हैं। आप उनका नाम चाहें तो बता सकते हैं या नहीं भी, जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। हम कविता के रूप में एक वीडियो बनाएंगे। आप वो वीडियो यूट्यूब से उन तक शेयर कर सकते हैं। या मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA shrey2shukla@gmail.com। आप उस पर अपनी बात विस्तार से या संक्षेप में कैसे भी कह सकते हैं। और वही हम उसका वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप उसको शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक भैया है जौनपुर से, सत्यम जायसवाल। उनको किसी से अपनी बात कहनी थी, उन्होंने अपने शब्दों में कही है। वो नाम नहीं उजागर करना चाहते। नाम हालांकि हमें बताया उन्होंने, पर वो चाहते नहीं कि वो नाम लिया जाए। तो वो कहते हैं कि इश्क का दर्द आंसुओं में बहाए बैठे हैं। इश्क का दर्द आंसुओं में बहाए बैठे हैं, तेरे जाने के बाद सबको गैर बनाए बैठे हैं। यूं तो तेरे बिना ही गुजारनी है जिंदगी, मगर तेरे बिना बिताए एक एक पल में मानो सदियों बिताए बैठे हैं। ठीक है, अच्छा है कि आप अपनी बातें कह देते हैं। नहीं कही जाती हैं तो वो धीरे से नासूर बन जाती हैं, और यकीन मानिए वो लाइलाज हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये बात कही गई। खैर, हमारी कविता आज की, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सार है या जो भावना है इसकी, वो ये है कि प्रेमी या कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि एक संबंध जो हुआ, तथाकथित संबंध कह लें तो बेहतर है, उसमें उसने कुछ गलतियां करी। उसने कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करी। कुछ चीज़ों का उसे सही समय पर ज्ञान नहीं हुआ। कुछ चीज़ों का सही समय पर वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया। और उसने बात करी कुछ अ, मौके को देखते हुए गलत तरीके से, या उसकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा थीं। अपनी अपेक्षाएं किसी को ज़्यादा नहीं लगती, तो ये नहीं कहेंगे कि अपेक्षाएं ज़्यादा थीं, पर हाँ, अपेक्षाएं अलग थीं। फिर वो माफ़ी मांग रहा है। जो भी वो माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा कि उसने अ, कुछ गलती करी या कुछ अपेक्षाएं ज़्यादा कर दी एक रिश्ते से। वो माफ़ी इसलिए मांग रहा है कि उसकी वजह से किसी को चोट पहुंची। उसको चोट पहुंची जिसे वो प्यार करता है। और हाँ, प्यार तो वो अब भी करता है, पर वो इस तथ्य से भी पूरी तरह अवगत है कि वो प्यार भी बाकियों की तरह अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। और हाँ, यहाँ पर जो कारण है वो ये है कि इतने सारे डिपार्चर्स के बाद, इतनी सारी अलविदाओं के बाद,
उसको एक डर सा था, हर अलविदा से उसे डर लगता था। और ये चीज़ उसने खुलकर बहुत ही अ, मासूम तरीके से अ, बता भी दी थी, ज़ाहिर भी कर दी थी कि देखो ये बस वो एक चीज़ है जिससे हमें डर लगता है। पर फिर उस डर को शोषित करना, उस डर को रिश्तों की बात करते हैं। देखिए रिश्ते वहाँ तक थोड़ा समय लेते हैं पहुँचने में, जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का एकदम अ, बराबर से सम्मान होने लगता है, जहाँ बिना कहे ही आप सब समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। उसके पहले जो ये तरीके होते हैं ना कि आप सामने वाले को टेस्ट करते हैं, आप सामने वाले को कठिन परिस्थितियों में डालकर ये जाँचने की कोशिश करते हैं कि देखें इस सिचुएशन में ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारे खेल-खिलवाड़ हाँ, अपनी जगह ज़रूरी भी हैं, लोगों की अपनी-अपनी मानसिकता होती है, अपना-अपना तरीका होता है लोगों को जज करने का। पर हर किसी से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो एक निश्छल प्रेम को ऐसे ही पहचान लेगा। जो इतनी ज़्यादा दुश्वारियों से निकल कर आता है ऑलरेडी और आपको सब बता भी चुका है, उसके बाद उसको इस तरह से टेस्ट करना, उसको इस तरह से बार-बार जाँचना मेरी समझ से सही नहीं है। लोगों के अपने-अपने तरीके होते हैं। बिफोर यू गेट इंटो अ रिलेशनशिप, यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, you need to verify a number of things before getting into a relationship with the whole of your heart. But then, if someone has already been expressing that, if someone is already into it completely, into you completely, uh, but then फिर वही है कि आपको विश्वास भी कैसे हो। अपनी बात कहें तो हाँ, अम, हमने कभी जाँचना, परखना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी समझ से समय के साथ ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। अपने आप पता चल जाता है कि अ, सामने वाला आपकी कितनी कद्र करता है, उसकी नज़र में आपका मूल्य क्या है। ये चीज़ें समय के साथ पता चल जाती हैं, पर सबके पास उतना समय नहीं होता। ठीक है, जिनके सामने ऑप्शंस खुले होते हैं, उनके पास तो कतई नहीं होता। जिनकी वरीयताएँ जीवन में, प्राथमिकताएँ कुछ और ही होती हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं होता। वो तो बस एक सेट तरीका होता है उनका वेरिफ़िकेशन और कन्फर्मेशन का। जस्ट गो थ्रू इट, दे पुट यू इन अ टेस्ट लैब, दे डू द लिटमस टेस्ट एंड दे give you the result instantly, whether you're in or out. नाइस, नो प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं। सार ये है कि वो माफ़ी मांग रहा है जो भी गलत लगा सामने वाले को। कुछ अतिशयोक्ति हो गई, कुछ अति की अपेक्षा हो गई, और वो माफ़ी मांग रहा है साथ में खुद से भी कि उसको ये जो डर था अलविदा से, वो ये कहना चाहता है कि जितनी भी बातें उसने कही, जितनी भी चीज़ें उसने ज़ाहिर करी, इन सब के पीछे सबसे पहले उसने कह दिया था कि उसे अलविदा से डर लगता है। तो जो भी बातें उसने कही, वो ये नहीं चाहता था कि वो अलविदा की वजह बने। बट सिंस दैट वाज इनेविटेबल, सिंस दैट वाज चूँकि वो अपरिहार्य था, जैसा कि चलन है प्रेमी के या कवि के या मेरे जीवन में, तो हाँ, वो अलविदा वो अपरिहार्य था।
मुझे माफ कर दो मेरी चाहत कभी नहीं थी, जो दिल दुखा तुम्हारा जो बेरुखी सही थी। मेरी जिंदगी के जख्मों की ताजगी थी शायद, मेरे लफ्जों का मगर तय वो फलसफा नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरे चेहरे पे दाग हैं जो, ये दाग मेरी जलती किस्मत की आग है जो। तकदीर के वो जख्म जो ये दाग दे गए हैं, मरहम लगा दे किसी में वो हौसला नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो क्योंकि तुम्हें देख ना मैं पाया, शुबहा रहा बहुत था कि कौन है हमसाया। तेरी नज़र के शिफा में थी जन्नती तवज्जो, मुझे नूर इश्क क्या है ये भी पता नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो तुमको खुदगर्ज कह दिया जो, खुद इस इलाज को ही मैंने मर्ज कह दिया जो। मेरे डर की जद है ज्यादा मेरी नज़र भी बुरी थी, कि कर भी मैं ना पाया कोई इल्तिजा नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो सोचा कि साथ होगे तुम तो, मेरी सांस मेरी आशिकी बनकर रहोगे तुम तो। ये जिंदगी भी जीने के काबिल हो सकेगी, कैसे कहें कि ये भी मुगालता नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरी सब ख्वाहिशें अलग हैं, और जिंदगी से तेरी फरमाइशें अलग हैं। मेरी सोच तुम तलक चले ये सोच भी नहीं है, सच पूछ तो कहीं से कोई राबता नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो मैंने कुछ भूल भी कर दी थी, उस अलविदा के डर से क़ज़ाए उसूल भी कर दी थी। थे उसूल कुछ मेरे भी कुछ वायदे थे खुद से, तेरे पहले ये असल कभी यूं बेकदा नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, मेरा इश्क पुरकशिश है बस अब वहीं रहूँगा। तेरी सोच तेरी चाहत को बदलना नहीं था, और इश्क मेरा मेरे वजूद से जुदा नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरे अल्फाज जो गलत थे, मेरे खौफ अलविदा के वो तो महज तलत थे। मेरी बेरुखी को तुमने ही शरारे दिए थे, फिर आग भड़कनी ही थी कोई रास्ता नहीं था। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो लेकिन है शुक्रिया तुम्हारा, उस खौफ अलविदा से अब कर लिया किनारा। तूने बेशरम कहा था ये नाम भी सही है, तूने जो भी दिया ले लूं अब लौटना नहीं है। मेरा खौफ अलविदा था तो वो अलविदा नहीं था। मुझे माफ कर दो खौफ ज़दा अलविदा से था मैं, गाफिल था तेरी आदत से इश्क में पड़ा मैं। कि अलविदा ही कहने का शौक़ तुम्हें है बस, फिर सबब चाहे जो हो हमें शौक़ वो नहीं है। मेरा खौफ अलविदा था अब खौफ वो नहीं है। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने कहा था, ज़िंदगी में जब कोई इंसान आता है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, भले ही आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है क्योंकि आप उसे बनने देते हैं, आप उसे वो सारा अख्तियार देते हैं कि वो आपको चोट पहुंचा सके। आप उसको you present the most vulnerable sort of you, the most vulnerable type of you in front of that person. और मेरे जैसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि when you be naked in front of that person, when you be out of your shell, when you be out of your
that protective circle that you have made for your own self, आपका वो रूप जिसे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जब when you reveal that self of yours in front of someone, ज़्यादातर ये होता है, ज़्यादातर क्या, 10 on 10, 100% आई वुड से, कि वो व्यक्ति एक्सप्लॉइट करने से चूकता नहीं। वो जब आपको अपने सबसे कमज़ोर रूप में देखता है, जब आपको अपने सबसे वल्नरेबल फॉर्म में पाता है, तो वो चोट करके ज़रूर देखता है। वो ज़रूर देखता है कि ये आहत होकर, ये घायल होकर कैसा दिखेगा, ये टूटकर बिखरेगा क्या। तो मेरा मानना ये है कि टूटकर बिखर तो हम प्यार में ही रहे थे, और बिखेरने का ऐसा ज़रूरी भी क्या था, या और तोड़ के जो चूर चूर हुआ पड़ा है पहले ही प्यार में, उसको और तोड़ने से और कूटने से और कूटने से आपको क्या मिल जाएगा। पर वही है कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि टू टेक एनीथिंग टू एक्सट्रीम, और हम नहीं कहते कि ये गलत है, हम नहीं कहते कि ये अमानवीय है, क्योंकि मनुष्य नहीं किया है तो अमानवीय तो नहीं होगा। और फिर जिसके साथ किया है उससे आपको दूरी भी बनानी है। आपको उसको या खुद को मौका नहीं देना है कि वॉट एवर बैड हैज़ बीन डन दैट कुड बी अनडन, हालांकि वो अनडन कभी नहीं हो सकता। पर दूरी बनाकर तो वो और असंभव हो जाता है। खैर, तो यस, व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, जब हम संबंधों की बात करते हैं तो मेरी समझ से संबंधों में इतनी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि जिससे भी आपका भावनात्मक संबंध हो रहा है, आप जीवन भर उसके साथ रहना पसंद करेंगे क्या। और हाँ, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे लोग ये तय करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, कि ये जज करना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए हमें क्या चाहिए। Of course, you need materialistic requirements. There are indispensabilities of multiple things. वो कहते हैं ना, प्यार से पेट नहीं भरता। हाँ, नहीं भरता, पर बिना प्यार के, बिना समर्पण के, बिना एक दूसरे को टूट कर चाहे बिना जिंदगी भर किसी के साथ रहना। देखिए, एक समय था जब हम बात करते हैं अपने से पहले वाली पीढ़ी की, हमारे माँ बाप के बीच में शायद उतना प्यार नहीं था, पर तब समाज इतना खुला भी नहीं था। तब तलाक के मामले इतने ज़्यादा नहीं थे। तब वो चलन नहीं था कि लोग एक रिश्ते में रहते हुए उस रिश्ते से बाहर जाने का ख्याल भी अपने मन में ला पाते। तब ये था कि हाँ, शादी हो गई है, या अब हम साथ में हैं, और अब यही है जो है, इसी में हमें काम चलाना है। समय के साथ बदलते हुए परिमाणों के साथ जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसने अपना स्थान बनाया, और अब लोग समझौते करने को तैयार नहीं हैं। अब जैसे ही उन्हें लगता है कि किसी रिश्ते में उनका
दम घुट रहा है, या ये उनके सपनों की राजकुमारी या उनके सपनों का राजकुमार नहीं है, वो कसमसाने लगते हैं। वो कोशिश करने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी इससे निकला जाए। बहुत सारे लोग हैं अम, जो कहीं न कहीं असामाजिक वर्जनाओं से या सामाजिक बंधनों से बंधे हुए, इस चीज़ को मन में रखते हुए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे परिवार में तो आज तक कभी तलाक जैसा कुछ हुआ नहीं है, हम क्यों ये नया क्रांति का बीज बो दें अपने सारे जानने वालों में। लोग बहुत कुछ पूछेंगे कि असंतुष्टि का कारण क्या था, ये विरक्ति का कारण क्या था, क्यों एक स्थापित संबंध आपने तोड़ दिया। पर बात वही है ना कि जैसे एक फिल्म आई थी राजी, अगर आपने देखी हो। उसमें लीड कैरेक्टर से कहा जाता है कि जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा राज खुल गया है, तुम मान लेना कि तुम्हारा राज खुल गया है। ये वैसा ही है कि जैसे ही आपको लगे कि आप खुश नहीं रह पाएंगे, यकीन मानिए आप खुश नहीं रह पाएंगे कभी। एक शादी के संबंध की हम बात कर रहे हैं। एक शादी के पहले के संबंध की या शादी के बाद की संबंध की या तलाक के बाद के संबंध की बात कुछ ऐसी है कि चूँकि आपके मन में बड़ी सारी शंकाएं होती हैं, आपके मन में बड़े सारे विचार एक साथ चल रहे होते हैं कि एक मौका खुद को दिया था, वो मौका नहीं था, हम उस संबंध से बाहर आ गए, अब दूसरा मौका खुद को दें, तो ये तलाक से भी ज़्यादा कठिन फैसला होता है कि इस बार लोग क्या कहेंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ, ज़रा सा भी रास्ते से भटके, ज़रा भी अपना मन जो अकेला है उसका ख्याल रखते हुए किसी के साथ हो लिया और वो गलत निकल गया, तो क्या फिर क्या जवाब देंगे इतने सारे लोगों को, इतनी सारी बातों का। तो बात वही है, जब लोग कहते हैं कि कोई मर गया, बहुत स्पष्ट और बहुत कड़े शब्दों में ये बात हमें कहने सही लगता है कि कोई मर गया, वैसे ही आपको लगा कि अरे यार जीवन ही बेकार है और कुछ भी नहीं करना चाहिए हमें। तो बात वही है, बड़ी अतार्किक सी और कुतर्की सी बात लगेगी ये, पर सत्य है ये। देखिए, कोई मरता है तो जाहिर सी बात है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो संताप आपको किसी की मृत्यु से हुआ है उसको मिटा कोई नहीं सकता। जो जगह आपकी जिंदगी में खाली हुई है वो कभी भरी नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है। पर क्या कोई मर जाएगा इसलिए माँ बाप अपने बच्चे को जन्म ना दे, या वो ये सोचकर अपने बच्चे को जन्म दें कि जब तक ये मरेगा तब तक तो हम भी मर चुके होंगे। कितना ही स्वार्थी है ये विचार। उसी तरह से वो दिव्य संबंध होते हैं जो मृत्यु तक होते हैं, उसके पहले हम ये नहीं कह रहे कि आप उस दिव्य संबंध के इंतज़ार में ज़िंदगी बिता दें, क्योंकि आपको नहीं पता जिसको आप अभी दिव्य मान रहे हो वो कब क्या हो जाएगा। एक मनुष्य की विचारधारा, उसके मस्तिष्क की उथल पुथल, वो सोच पाना आपके बस की बाहर की बात है। आप अंतर्यामी नहीं हैं। Neither you are that nicest of a judge of a character or the psychology of a person which you have just met.
आप बहुत सारी चीज़ों को उस चीज़ का पैरामीटर ज़रूर बना लेंगे कि हाँ वो सोशली एस्टैब्लिश्ड है, वो फाइनेंशियली सो कॉल्ड सिक्योर है, तो वो एक स्थिर मस्तिष्क का, एक स्थिर मानसिकता का स्वामी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब जीवन ही स्थायी नहीं है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो कैसे उसकी मानसिकता स्थायी हो जाएगी? जब आपको ये नहीं पता कि अ, जो दिख रहा है उसका तथाकथित प्रेम अभी आपके लिए वो किन मायनों पर, किन कारणों पर स्थिर है, किन कारणों पर स्थापित है, तो आपको कैसे पता? या चलिए वो आपको वो सारे कारण बता देता है खुलकर, उसके बाद भी जब वो कारण नहीं रहेंगे, क्या तब उसका प्रेम खत्म हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो वो प्रेम कैसे था? कोई अगर आपको कारणों के कारण प्यार करता है तो वो प्यार नहीं है। और वो दिव्य प्रेम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो शाश्वत होता है या मृत्यु पर्यंत होता है, कि ओनली डेथ कैन डू अस अपार्ट, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक आप हैं, जब तक आप में वो भावना है किसी को प्रेम देने की, या आप में वो प्यास है किसी से प्रेम पाने की, डू गिव योरसेल्फ अ चांस। क्योंकि लोग फिर कहेंगे और आप फिर सुनेंगे, और यकीन मानिए 2 लोगों के बीच में क्या हो रहा है ये तीसरे को कभी नहीं पता। People will judge you for whatever you will do. They will criticize you for whatever you want. और यही तो वो करते हैं। बदले में आप क्या करते हैं, ये तय करता है कि आप जीवन को लेकर कितनी धनात्मक सोच रखते हैं। How optimistic you are when it comes to the decision of your own life. और अगर ये सारी बातें बेमानी हैं तो प्यार जैसा कुछ तो कभी था ही नहीं। जो सुनते, पढ़ते, देखते, सोचते चले आ रहे हैं हम लोग, वो सब लेन देन का एक सौम्य पर्यायवाची था। खैर, ये चैनल इसलिए है कि आप अपनी बात अपने चाहने वालों तक पहुंचा पाएँ मेरे माध्यम से, काव्यात्मक रूप में या कैसे भी बातों के ज़रिए। आप मेरा नंबर है 9335965008। आप व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com। आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं और हम वो बात एक कविता के रूप में यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप उसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपनी बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और हाँ, कुछ कमेंट्स किया करिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आप को कुछ भी अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगता है तो कमेंट्स किया करिए। देयर हैज़ टू बी a conversation, there has to be a communication, एक संवाद स्थापित होना चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद।